हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग टेंथ के हिंदी पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों का जो टेंथ का अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर है ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल 2 मिनट में आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं 100% गारंटी के साथ बता दूंगा मैं यहाँ पे। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए यहाँ पे जैसा कि पेपर आप लोगों का 2021-22 का है, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी का बात करने वाले हैं। यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब स्पेशल बात यहाँ पे सही विकल्प में आप लोगों को क्या क्या पूछने वाला है। सही विकल्प में आप लोगों को पूछेगा कि रस रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जहाँ तक आप लोगों की किसकी है तो विश्वनाथ की है। अगले बात करते आत्मकथ्य के कवि कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सामाजिक विकास या गिरिजा कुमार। आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं। फिर स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत यहाँ पे पूछा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा है, तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ये जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास जी की रचना है। बात करेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो कार्य, हाँ देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है। जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये ध्यान रख लोगे। ओके, बढ़ते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पंचवटी खालिस्तान समाज का उदाहरण, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि जिस भी समाज के सामने अगर संख्यात्मक आ जाए, संख्या से शुरू हो, जैसे त्रिलोक, पंचवटी, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु। आभा फागुन की क्या हो रही है, अट नहीं रही है। ओके, कामायनी एक महाकाव्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते हैं थे। छायावाद के कवि खालिस्तान है। तो छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद है और मनु भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे। ये देख लोगे आप। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या पूछने वाला है आपको, तो देखिए ये पूछेगा प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला पूछने वाला है एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। वेरी सिंपल, अनुप्रास अलंकार। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते, तो ये ईश्वर की रचना मानते। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है मतलब मेरे द्वारा कर्म किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। कर्मवाच्य कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य वाक्य है। अब देखिए यहाँ पे हाथ मलना मतलब क्या है, हाथ मलते रह जाना, मतलब इसका मतलब होता है पछताना। इसका अर्थ बताना था। चांदनी रात के बाद क्या आती है, अंधेरी रात आती है, इसका उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। हाँ, एक और, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। ये आप लोग बता दोगे, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। जहाँ तक मुहावरा वगैरह है वो भी उसका पूछा है आप लोगों को। प्रश्न 5वें में आएगा कि महाकाव्य किसे कहते हैं। 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। जैसे महाकाव्य किसे कहते हैं, तो विस्तृत जो अध्ययन, विस्तृत संग्रह होता है, इस प्रकार से महाकाव्य की परिभाषा होती है। महाभारत एक हो गया और एक आप लोगों का कोई तभी महाकाव्य है, वो आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट कितना है, हल भी लाने वाला था मैं लेकिन अभी जल्दी से आप लोगों को करवा दे रहा हूँ मैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्न 6वां,
सातवां, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? आठवां, गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं के नाम लिखिए, किसी एक की लिखना है। ओके। नाक, मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? प्रश्न 9वां। प्रश्न 10वां में आप लोगों को क्या पूछा है? परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। यहाँ पे आप लोग पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 11वां क्या है? तो देखिए 11वां क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, और भी दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जल्दी जल्दी में टाइप नहीं कर पाया हूँ मैं। बाकी ये आप याद रख लेना, जीवन में खेलों का महत्व या वृक्षारोपण, इनमें से किसी पे भी निबंध लिखना है। आसानी से लिख सकते हो, बहुत ही सरल है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि और कौन सा पेपर आप लोगों के लिए लाना है, और जैसे कि मैथ्स की डेली क्लासेस आप लोगों के लिए लेना है या नहीं लेना है, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको समय समय पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, डेली क्लासेस ली जाएगी, चाहे क्लास 9th हो या 12th हो, सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू गाइस।